बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लव साइकोलॉजी एक लातीनी है जो कि लातीनी ज़बान से लिया गया है, जो दो अलग अलग अल्फाज साइकोलॉग से मुतरादिफ है। कई साइंसी मुफक्किरों और दानिश्वरों के अलग अलग रायों को इकट्ठा करके साइकोलॉजी को रूह का और किरदार का मुतालिया करार दिया है। आप लोग समझ गए होंगे साइकोलॉजी किसको कहते हैं। साइकोलॉजी के माने एक इंसान का किरदार, वो कौन से वक्त कैसा अपना अंदाज़ा अपने ज़िंदगी के होने वाले मुश्किलात का कैसा सामना करता है, कैसा रिएक्ट करता है। आप लोग सबसे पहले साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए बाइलिंगुअल प्लस अपनी ओन लैंग्वेज, अपने ज़िंदगी में पेश आने वाले ओन वाक़यात हकीक़त को रोज़ डेली लाइफ में अपन अप्लाई करते गए तो ऑटोमेटिकली अपन साइकोलॉजी को पढ़ सकते, समझ सकते। साइकोलॉजी कुछ भी नहीं है, इंसान का मुतालिया, इंसान का प्रेडिक्शन बोलते हैं, जो आगे आने वाले परेशानियों को, हकीकत को अंदाज़ा, जो ज़िंदगी पे जो गुज़र रही जो ज़िंदगी, उसको जो अंदाज़ा हम लगाते उसको साइकोलॉजी बोलते। अपन बोलते फलां का साइकोलॉजिकल मेंटली डिसऑर्डर है, मतलब अपने को कैसा मालूम, अपन साइकोलॉजी पढ़ी, वो इंसान परेशानी में तो उन डिप्रेशन में है, खुशी में उन रो रहा तो उन कमज़ोर है, उन हद से ज़्यादा बात कर रहा तो उसको उन खोखला है, उन जल्दी खाना खा रहा तो उन कुछ अंदरूनी परेशान है, उन अपने आप को नहीं जाहिर कर रहा। ऐसे ही अब अपन जो डीएड बीएड में जो अपन पढ़ते वो बच्चों की साइकोलॉजी है। बच्चों की साइकोलॉजी, बच्चे किस तरह पढ़ते, बच्चे कैसा रिएक्ट करते, बच्चों की साइकोलॉजी अपन समझते हैं। अपने बच्चे पैदा हुए साथ ही ये बनना वो बनना, उन्हें डॉक्टर बनना, फला अमेरिका जाना, लंदन जाना, मगर उसका इंटरेस्ट क्या है वो देखना। कोई बच्चा तालीम में ज़्यादा रहता, कोई बच्चा खेलने में ज़्यादा रहता, किसी बच्चे को तकरीर में ज़्यादा, कोई बच्चा डांसिंग, उसका रुझान, उसका एटीट्यूड, उसका एप्टीट्यूड, इसका इंटरेस्ट जो है वो बच्चे को वैसे छोड़ देना। आजकल के स्कूल में जस्ट रोट एंड राइट थी, मगर आपके एजुकेशन कैसे हुए, लर्निंग बाय डूइंग। ये सब हमारे कैसा मालूम होता, जब अपन बच्चे की साइकोलॉजी को समझते अपने को समझ में आता। तो लर्निंग बाय डूइंग का मतलब क्या है, बच्चा खुद से सीखना। बच्चा क्या है, खुद से सीखना। हम बोलते ये करो वो करो, बोलते जैसे बच्चे को अपन पापड़ डालो बोले समझ, उसको मालूम होता है उसमें आटा डालना, पानी इतना डालना, उन खुद से कर को समझता। गार्डनिंग करो बोलते उन खुद से, उसको खुद से अंदर। जब तक अपन खुद से काम नहीं करते अपने को तजुर्बा नहीं हासिल होता। फर्स्ट बार गलत करते, हर कोई गलत करते, गलत करने के बाद में जो सीखता उससे अपने को तजुर्बा हासिल होता। चलो आज अपन डीएड और बीएड की साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। मैं भी नई हूँ, बिस्मिल्लाह, आप सब लोग मेरी मदद करिए। मैं एक कदम डाल रही हमारे अपने मुसलमान उर्दू मीडियम बहन भाइयों के लिए, हो सके तो उतना शेयर करिए। चलो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड
मैच्योरिटी। डेवलपमेंट। ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? नशोनुमा। नमो। नमो के बारे में क्या है? नमो के बारे में ये नमो तबई भी हो सकती, मकदारी भी हो सकती, और क्या जिस्मानी भी हो सकती, सर्टेन टाइम पे रुक जाती। नमो ग्रोथ क्या है? अपन है अब एक 20 साल की उम्र है सतीज, अपन की उम्र ऑटोमेटिकली रुक जाती है। अपन जितने खत रहने के उतने रहते हैं, बाद में बढ़ते नहीं बढ़ते, जिससे अपन अंदाज़ा लगा सकते कि ग्रोथ, इनका ग्रोथ इतना है, उनकी एबिलिटी इतनी है, इनका ग्रोथ ये उम्र में चलना। जैसे बच्चा पैदा हो साथ ही 3 माह में मम्मी को पहचानता, उसका ग्रोथ हो रहा नहीं हो रहा वो देखते। बच्चे की ग्रोथ कितनी रहती? 15 से 0 to 18 ईयर्स तक उन बढ़ना, उसकी हाइट, उसकी नाक वहाँ जितना बढ़ना है उतना बढ़ती, उसकी आँखें जितना बढ़ना है उतना, उसका पैर जितना बढ़ना है उतना बढ़ता। उसका क्या बोलते हैं अपन? अंदाज़ा लगा सकते हैं। अंदाज़ा लगाते से उसको ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ और आइए डेवलपमेंट किसको कहते हैं? नशोनुमा क्या है? कभी भी डेवलपमेंट को एक ही आसान अल्फाज में इसकी पूरी तारीफ हो जा सकती है, गोद से गोड़ तक, जिसके माने हम ऐसा ले सकते हैं, पैदा हुए साथ ही मरने तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। पैदा होते हैं, उसके बाद में 0 to 5 ईयर्स में चलना सीखते हैं, बातें सीखते हैं, घर वाले पहचानते हैं, हमारा घर पहचानते हैं, आजू बाजू वालों को पहचानते हैं, स्कूल पहचानते हैं। 0 to 5 ईयर्स आता, बाद में फ्रेंड्स, सोशल, उन लोग की सोशल लाइफ चल, बाद में कॉलेज जाते हैं, और बाद में शादी होने पकवान सीखते हैं, हमारे बाद में कुछ ना कुछ मशीन सीखते हैं, और अपन अब वीडियो चलाना सीख रहे, और बुढ़े होने के बाद में और एक बुजुर्ग, और बहर हम पैदा हुए साथ ही मरे दम तक जो सीखते रहते हैं उसको अपन डेवलपमेंट बोलते हैं। डेवलपमेंट को अपन को वो क्या बोलते हैं, सो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। डेवलपमेंट कभी भी हो सकता है, बैठे बैठे भी अपना डेवलपमेंट आता। अपन सोचते हैं, सोच क्या है? एक डेवलपमेंट है, उससे अच्छी भी आ सकती है, बुरी भी आ सकती है। उसका एक आंधा है, उसको इन्फिनिटी नहीं है, वो कहाँ भी नहीं रुकती, मरे दम तक। सब में पहले स्पीड तेज़ी से भागने वाली जो चीज़ है वो सोच है। सोच डेवलपमेंट का एक ज़रिया है। हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, खाली नहीं बैठते कुछ ना। इसके माने में ज़िंदगी क्या है? हरकत में। अल्लाह ताला क्या बोले? हरकत में बरकत। आप लोग अपनी ज़िंदगी को लाइफ में सोचो, जो भी सीख रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो। आइए अब मैच्योरिटी किसको कहते हैं? मैच्योरिटी आमतौर पर पुख्तगी या मैच्योरिटी ऐसे अल्फाज में इस्तेमाल किया जाता है जैसे मैंसेस, मैच्योर होना, वो उसके एक अलग ही मीनिंग होती है। मैच्योरिटी मन से जो उम्र में अब एक बच्चा है, उम्र से पहले मैच्योर हो जाता, उन ज़िंदगी के हालात को देखता। अब मम्मी पापा लड़ ले रहे हैं तो मैं ऐसा नहीं रहना, ऐसा सीखना, मतलब खुद ही से उसको मैच्योरिटी आ जा रही, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। ये खुदादाद भी सलाहियत हो सकती है, और अपने आप माहौल से भी आ सकती है। मैच्योरिटी मतलब जिस उम्र में जो काम करना है वो काम करने को अपन क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी कहते हैं। आइए ग्रोथ और डेवलपमेंट के दरमियान, ग्रोथ और डेवलपमेंट के माबैन तब्दीली नहीं, फ़र्क। ग्रोथ क्वांटिटी हो सकती है, डेवलपमेंट क्वालिटी। ग्रोथ की नुमा ग्रोथ को अपन देख सकते, अपन देख सकते अपनी आँखों से। डेवलपमेंट को नहीं देख सकते।
یہ ایک وقت بعد میں رک جاتی گروتھ. یہ ہمیشہ چلتی رہتی. لائف ٹو ڈیتھ. یہ ہائٹ، اس میں ہائٹ کو پیمائش کی جاتی، ویٹ کا پیمائش کی جاتی، گروتھ میچور ہو جاتی، رک جاتی. ڈیولپمنٹ ہمیشہ اسسمنٹ ہوتی رہتی، مطلب اس کی جانچ کر سکتے اپن.